what I want to share is the king who came in peace to make peace. और आज मैं क्या बांटना चाहता हूँ कि वो राजा जो शांति में आया ताकि वो शांति स्थापित कर सके। Peace with whom? और किसके साथ शांति स्थापित Peace कर with सके? God the Father. वो परमेश्वर पिता के साथ शांति को बना सके। See, if your relationship with God is not there, then I can assure you that there is no peace with you. और अगर आपने परमेश्वर के साथ उस शांति को नहीं बनाया तो मैं आपको तसल्ली दे सकता हूँ कि आपके अंदर भी शांति नहीं Because होगी। you do not have relationship with Jesus Christ, and therefore you do not have relationship with the Father in heaven. क्योंकि आपका कोई रिश्ता यीशु के साथ नहीं बना है, इसलिए जो पिता स्वर्ग में है उसके साथ भी आपका कोई रिश्ता नहीं See, है। Palm Sunday is a moment of great celebration. और जो एक खजूर का इतवार है वो एक बड़े उत्सव का पल है, Because we find crowd shouting, people waving the palm branches. और हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही है, लोग खजूर की डालियों को हिला रहे हैं। Jesus is entering Jerusalem like a और king. यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है एक राजा की People are तरह। asking, who is this person? और लोग पूछ रहे हैं ये कौन है? Yet within that just few days, that same city would cry, crucify him. लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद यही वो शहर है जो चिल्लाने वाला है कि उसको क्रूस पर चढ़ा दो। What changed? तो क्या बदल गया? Not Jesus, यीशु नहीं बदला, because he's an unchanging God, क्योंकि वो ना बदलने वाला but परमेश्वर the है, expectation of the people. लेकिन लोगों की जो आशा थी वो बदल गई। See, the thing is, when Jesus doesn't meet expectations of the people, they often reject his direction. और बात यह है कि जब लोगों को यीशु से अपनी आशा पूरी नहीं होती, जिन चीजों की वो आशा यीशु से करते हैं, तब वो उसे नकार देते हैं। He was a king they wanted, but not the one they needed. और वो एक राजा तो चाहते थे, लेकिन वो ऐसा राजा नहीं चाहते थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। The crowd was excited because they believed that Jesus would overthrow Rome. और वो जो पूरा जो वहाँ लोग थे वो क्यों इतने उत्साहित थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि यीशु जो है वो रोमी साम्राज्य को उठाकर पलट देगा, Restore Israel back to its political power, establish an earthly kingdom. उन्हें लगता था कि जो यीशु है वो इज़राइल को फिर से सत्ता में ला देगा और अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। But Jesus came riding on a donkey, लेकिन यीशु वहाँ पर आया गधे पे सवार symbol होकर, of peace. जो एक शांति का प्रतीक है। But Jesus came riding on a donkey, which is a symbol of peace. और यीशु आया गधे पे सवार जो शांति का प्रतीक है। In all humility, वो बहुत ही नम्र और दीन होकर आया। no military strength. उसने कोई अपनी सेना की ताकत नहीं दिखाई। Zechariah 9:9. Behold, thy king cometh unto thee lowly and riding upon an ass. और जकरिया 9:9 में कि देख तेरा राजा आता है दीन और गधे पे सवार। This was not the entrance of a conquering king. और एक जीतने वाले राजा का ये इस तरह से प्रवेश करना नहीं होता है, This was the arrival of a suffering savior. लेकिन ये ऐसे जन का आना था जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे लिए The people सफर wanted freedom from Rome. और लोग चाहते थे कि उन्हें रोम से छुटकारा मिल जाए, Jesus came to give freedom from sin. लेकिन वो हमें हमारे पाप से छुटकारा देने के लिए आया। Even today people want Jesus just to fix some problem. और अभी भी लोग यीशु के पास आते हैं ताकि वो उनकी कोई भी ऐसी समस्या सुलझा दे, Remove struggles or give success or make them pass in their examination. और वो उनकी जो जितनी भी संघर्ष है उसे हटा दे या उन्हें सफलता दे दे या एग्जाम में पास करा दे। But Jesus came first of all to change the heart and deal with sin. लेकिन यीशु सबसे पहले इसलिए आया ताकि वो हमारे दिल को बदल सके, ताकि वो हमारे पाप के साथ को देख सके और उसका इलाज कर सके, Establish his lordship ताकि- in your heart. और ताकि वो एक राजा के समान आपके हृदय में रह सके। See, let me make it clear. Jesus did not come to just make life better. He came
to make us new. और यीशु सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए नहीं आया है, पर वो हमें एक नया बनाने के लिए आया है। That's why we say a new life, a new joy, a new peace. और इसीलिए हम कहते हैं एक नया जीवन, एक नई खुशी, एक नई शांति। The people that were waving praise was indeed real. और जो वहां पर वो लोग खजूर की डालियां हिला हिला के जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वो सच थी सब, But not rooted. उसकी कोई जड़ नहीं थी। The crowd cried, Hosanna, save now. और वहां पर जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे, होसना, यानी तू हमें बचा। And they, took out the garments and laid them on the thing, and they waved palm branches, publicly honored him. और उन्होंने उसका सम्मान किया, उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए, उन्होंने खजूर की डालियों को हिलाया। But the praises had one problem. लेकिन उन्होंने जो उसकी प्रशंसा की, उसमें एक समस्या थी। It's as we said, it was based on expectation, not revelation. क्योंकि उनकी जो आशा थी, ये सब उसकी वजह से वो लोग कर रहे थे, ना कि उस प्रकाशन की वजह से। They praised him for what they thought he would do. और वो इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था ये कुछ करेगा हमारे लिए, Deliver them from the Romans. वो उन्हें रोमियों से बचा लेगा, Establish the Jewish kingdom. और वो यहूदियों का साम्राज्य फिर से ला देगा। But what he truly was, we see that their praise lasted only as long as Jesus lived their plan. और लेकिन उन्होंने कब तक उसकी प्रशंसा की? जब तक जीसस यीशु मसीह उनके प्लान में फिट हो रहा था। And when he did, the praise turned into rejection. लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया। It is easy to praise when prayers are answered. और हम उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती You हैं। stand here and give testimony of what all he did. और आप यहाँ खड़े होकर उसकी गवाही देते कि उसने क्या क्या किया। Worship him when life is good. और जब जिंदगी अच्छी चल रही होती है तब हम उसकी आराधना करते But हैं। what about when God is silent? लेकिन तब क्या, जब परमेश्वर चुप्पी साध लेता है Things don't go your way. और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही When होती, a child is sick and there is no healing. जब आपके बच्चे बीमार हो और उन्हें कोई चंगाई न मिल रही When the हो, money is short and the bank is claiming. और जब आपके पास पैसे कम हो और बैंक आपसे पैसे मांग रहा हो, You feel an inner turmoil inside you. और तब आपको अपने अंदर एक तरह से जटिल समस्या आती है। True worshippers is not based on outcomes. It is based on who God is. लेकिन सच्ची आराधना इस बात पे नहीं है कि इससे हमें क्या मिलेगा, पर इस बात पर है कि हमारा परमेश्वर कौन है। The King Lord Jesus riding on this donkey knew that cross was ahead. और यहाँ जो राजा गधे पे बैठकर यीशु प्रवेश कर रहा है, उसे पता था उसके आगे क्रूस की मृत्यु Jesus है। was not surprised, for he knew this same crowd, these same voices would also reject him. यीशु को पता था उस समय पे कि यही वो लोग हैं जो उसको नकार देने वाले हैं। If there was something waiting for him, it was the cross. और जो चीज उनका इंतजार कर रही थी वो था क्रूस। He knew that going into Jerusalem would be the first step leading him towards the crucifixion. उन्हें पता था कि यरूशलेम के अंदर कदम रखना यानी क्रूस की ओर आगे जाना। Why was he so adamant to go to Jerusalem? और वो क्यों यरूशलेम जाने के लिए इतने अड़ गए थे? Because his mission was not popularity or approval, but salvation and redemption. क्योंकि उनका मिशन ये नहीं था कि वो उनको बहुत लोग सराहें और बहुत लोग उनके बारे में अच्छा कहें। सच में जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि हम उद्धार पाएं और हम बचाए जाएं। और फिलिपियों 2:8 He humbled himself unto death, even the death of the cross. और उन्होंने अपने आप को दीन और नम्र किया उस मृत्यु तक, उस क्रूस की मृत्यु तक। This morning I received quite a lot of messages from my uncle, aunties, and relatives, pastors, about
the joy of the Palm Sunday with you all and things like that. आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे अंकल आंटी सबके तरफ से पाम संडे के बारे में और उसकी खुशी के बारे में। But Palm Sunday is not just about celebration. और ये सिर्फ कुछ पाम संडे ऐसा नहीं है कि हम उसे सिर्फ मनाएं, It is the beginning of the journey to the cross. पर ये शुरुआत है उस यात्रा की जो क्रूस पर जाकर खत्म होती है। Jesus did not come to be crowned by men. He came to be crucified for men. और यीशु इसलिए नहीं आया कि लोग उसे ताजपोशी करके उसे सम्मान दे, पर वो इसलिए आया ताकि वो मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर अपनी जान दे सके। Yes, I want to repeat that line so that it sinks into your heart. और मैं इसे दोहराना चाहूंगा ताकि आपके दिल में बैठ जाए। Jesus did not come to be crowned by men, but he came to be crucified for men. और यीशु इसलिए नहीं आया कि सब उसको ताजपोशी करे, पर वो इसलिए आया ताकि वो मनुष्य के लिए अपनी जान दे दे। Expectation. और हम सब की आस है उससे। Expectation is what people had. और लोगों की आशा है यीशु से। See, there is a danger of misplaced expectation. जब हम अपनी आशा गलत जगह पे लगाते हैं तो वो बड़ी खतरनाक The है। tragedy is this: the people rejected Jesus not because he failed. और सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि लोगों ने यीशु का तिरस्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फेल हो गया। You know, the tragedy is that people rejected Jesus not just because he failed, और सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोगों ने उसे तिरस्कार कर दिया क्योंकि वो हार गया, but because he didn't meet their expectation. पर ये इसलिए थी क्योंकि वो उनकी आशा को पूरी नहीं कर पाया। They missed the birth of Messiah, for they thought he would be born in a king's palace. उन्होंने उसके जन्म को भी एक तरह से वो नहीं पहचान पाए क्योंकि उन्हें लगा था वो राजा है तो वो किसी महल में पैदा होगा। So when he was born in a manger, they didn't recognize him. और जब वो चरनी में पैदा हुआ तो उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। And now coming on this donkey, they didn't expect him because they expected for him to come riding on a horse. और यहाँ पर भी उन्होंने उसे राजा करके नहीं पहचाना क्योंकि वो गधे पे आया, क्योंकि वो राजा जानते थे इस तरह से कि वो एक घोड़े पे आएगा। His purpose for coming is to save mankind. उसका उद्देश्य क्या था कि वो मनुष्य जाति को बचाना चाहता था। We must understand the purpose of Jesus coming to this world. और हमें उसका उद्देश्य इस संसार में क्यों आया वो समझना Let me जरूरी है। explain it. A person has severe abdominal pain. और मैं इससे समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक आदमी को पेट में दर्द हो रही है And he goes to the doctor and says, I have pain. Can you please give me some pain relieving medicaments? और वो डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे को पेट में दर्द हो रही है, क्या आप मुझे कुछ दवाई दे दोगे इसकी? The doctor examines him और जो डॉक्टर है वो उसे देखता है, उसकी जांच करता है and then finds that he has appendicitis. और तब वो देखते हैं कि उसे अपेंडिसाइटिस है। And he tells him, man, you got to go into surgery right now. और वो कहता है कि तुझे भी सर्जरी करानी पड़ेगी इसकी। He says, no, I just want a pain relieving medicament. और वो कहता है नहीं मुझे नहीं करानी, मुझे बस दर्द की दवा दे दो। No, you need a surgery. और डॉक्टर कहता है कि नहीं तुझे तो सर्जरी की The जरूरत man है। leaves that place and goes. और वो जो आदमी है वो सब कुछ छोड़ के By वहां से night चला he has जाता है high fever, his pain is still severe. और रात तक उसे बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाता है और उसे दर्द भी ज्यादा हो रही होती है। His wife tells him, show to the doctor. और उसकी बीवी कहती है कि जाओ डॉक्टर को ये दिखाओ। He goes to the doctor tells him again, you need surgery right now. और वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं तुम्हें अभी सर्जरी की जरूरत है। For pain relieving and give me some medicine for fever. वो कहता है नहीं मुझे दर्द से छुटकारा चाहिए और मुझे कोई ऐसी दवा दे जिससे मेरा बुखार भी उतर जाए। What was the consequence? उसका असर क्या हुआ? That poor patient died of appendicitis. और वो जो आदमी था वो मर गया The अपेंडिसाइटिस appendix से burst inside him. और उसका अपेंडिक्स अंदर ही फट गया No time for surgery. और उसके लिए सर्जरी का समय ही नहीं Systemic रहा। infection. By the time they operated, they found that it had spread all over the place, the infection, and they couldn't
reach out and save him. और उसे बचा नहीं पाए क्योंकि उसकी जो इन्फेक्शन थी वो सब जगह फैल It's गई in the थी। same way. और इसी तरह से The people want relief. लोग उस समय पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम चाहते थे, They want, like, I want my pain to go. और वो ऐसा था कि मुझे ये वाली जो दर्द है वो हट जाए थोड़ी देर But के they लिए, don't want the change of heart. लेकिन वो अपने दिल का बदलना नहीं चाहते थे। Jesus offered transformation. लेकिन यीशु मसीह चाहता था उन्हें पूरी तरह से बदल देना। The three symbols of Palm Sunday. खजूरों के द्वार के 3 मुख्य सिंबल्स हैं। The first is the donkey. पहला है गधे का बच्चा, The second is the word Hosanna. दूसरा है शब्द होसना, And the third is the palm leaves. और तीसरा है वो खजूर की डालियां। The donkey is the fulfillment of prophecy in Zechariah 9:9, which we saw just now. और जो गधे का बच्चा है यहाँ जकरिया 9:9 की जो भविष्यवाणी उसे पूरा करता है, जैसे अभी हमने Riding into देखा। the town and on a donkey symbols peace. और एक गधे पे सवार होके आना शहर में वो दिखाता है शांति को, Also humility. और वो नम्रता को भी दिखाता God है। is willing to come into your heart if you're willing to let him in. और परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है अगर आप उसे आने दें। The word Hosanna, the first meaning we can take is save us. Please save us. और पहला जो अर्थ हम होसना का ले सकते हैं वो है मुझे बच्चा, कृपया करके मुझे Psalms बच्चा। 118 verse 25. और वचन संहिता 118 उसका 25 That's where इस this तरह से word कहता comes है, from. और ये शब्द वहां से आता But है। when it is combined with Hosanna to the Son of David, means Jesus is the true fulfillment of the prophecy. और जब होसना वो दाऊद के पुत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यीशु उस भविष्यवाणी को पूरा करते The हैं। palm branches that are there, और जो खजूर की डालियां हैं often used to honor kings when they return from war or successful conquering. और जब कोई राजा युद्ध जीत के आता था तो उसके बाद उसके लिए वो हिलाई जाती थी, They used to उसके wave the palm branches. उसकी इज्जत करने के लिए। The second is a symbol of praise to God, as in Leviticus chapter 23 verse 40. और लेवी व्यवस्था 23 के 40 में ये एक तरह से प्रतीक था परमेश्वर की आराधना करने का, And during the Feast of प्रशंसा करने का। Tabernacle, फसह का पर्व, during that time also they used to, the children wave palm branches. और फसह के पर्व के समय भी जो बच्चे थे वो खजूर की डालियां हिलाते थे, That was the tradition. और ये उनका एक तरह से So all the three was combined here at Jesus coming. और ये तीनों चीजें मिलकर यहाँ पर यीशु के आने के It समय पे was हुई। a Kairos moment. और ये कायरोस का पल था, When the king arrived not to take a throne but to take the cross. और यहाँ पर एक राजा आया अपना सिंहासन लेने नहीं पर उस क्रूस पर जाने के लिए, This is a Kairos moment. और ये कायरोस का पल था। Jesus entering Jerusalem on a donkey was not just an event, it was a Kairos moment, a divine appointment in God's timeline. और यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करना, एक गधे पे बैठकर आना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये कायरोस का वो पल था जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था उस समय के लिए। It was a moment when heaven interrupted history. और ये ऐसा था कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया हमारे इतिहास में, When God's perfect plan stepped into man's present. जब परमेश्वर की सिद्ध योजना मनुष्य के उस समय में पूरी हुई। Not a war horse, but a donkey, because this king came not to conquer nations, but to redeem hearts. और वो कोई घोड़े पे बैठ के नहीं पर गधे पे बैठ के आया, क्योंकि ये कोई देश जीतने नहीं आया था पर वो दिलों को जीतने के लिए आया था। In that quiet riding into Jerusalem, eternity was moving towards the और cross. उस समय पे जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो वो ऐसा था जैसे इटर्निटी क्रूस की तरफ जा रही हो। The crowd saw the procession. और जो वहाँ भीड़ थी उन्होंने उन्हें जाते हुए देखा, But God saw the prophecy
being fulfilled. लेकिन परमेश्वर ने देखा कि वो जो वो भविष्यवाणी है वो पूरी हो गई See, है। it was the Kairos moment that extracts time when the Lamb of God presents himself as king before becoming the sacrifice. और ये कायरोस का पल था, ये ऐसा समय था जब परमेश्वर के मेमने को अपने आप को परमेश्वर को सौंपा था कि वो बलिदान हो जाए। What looked like a simple entry was actually the greatest turning point in human history. और जो एक साधारण सी उनका प्रवेश करना था यरूशलेम में, वो एक मानव इतिहास का सबसे बदल देने वाला पल बन गया। When you look at the crowd, you find two groups of people. और वहाँ की भीड़ में आप दो तरह के लोगों को देखेंगे। One shouting loudly, Hosanna, Hosanna. और एक था जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, होसना But होसना। no lasting commitment. लेकिन उनका परमेश्वर के साथ कोई लंबे समय तक का रिश्ता But नहीं then था। there is a small group of other people, the followers of Jesus Christ. They were quietly walking or even saying what the people are saying. The faithful followers, they are not always loud. लेकिन दूसरे उनके जो अपने चेले थे, उनका झुंड था जो बहुत जोर जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, पर वो उनके साथ थे। They stayed towards the cross. और वो क्रूस तक उनके साथ रहे। Ask yourself, am I following Jesus for what he gives? और आइए हम अपने आप को प्रश्न पूछे, क्या मैं यीशु को के पीछे इसलिए चल रहा हूँ कि वो मुझे कुछ देता है, Or for what he is? या मैं इसलिए उसके पीछे चल रहा हूँ कि वो जो है उस बात के Will लिए। I still follow him if my prayers are delayed? अगर मेरी प्रार्थनाएं रुक जाएं, थोड़े समय के लिए देरी हो जाए उनके सुने जाने में, तो क्या मैं उससे पीछे जाना छोड़ दूंगा? Will I still follow him if my life becomes difficult? अगर मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्या मैं फिर भी उसके पीछे चलूंगा? Will I follow him when his ways are so very different? और जब उसके तरीके मुझसे बहुत ही अलग हो, क्या मैं फिर भी उसके पीछे चलूंगा? Will I follow him when people go against me? क्या मैं फिर भी उसके पीछे चलूंगा जब लोग मेरे विरोध में आ जाएं इस बात की Will I वजह से? follow him in all situations, whether it be poverty or sickness or whether it be fullness? Whatever condition, are you willing to follow him? क्या आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में? Today, don't just come to Jesus with words. और आज आप यीशु के पास सिर्फ शब्दों से ना आए, Welcome him with a surrender. एक पूरे समर्पण के साथ उसका स्वागत करें। Don't just say, Hosanna, Lord you save me, Lord you save me. और सिर्फ इतना ना कहते जाएं कि होसना, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। But say, Lord, you reign over me. पर कहें- You rule over me. I surrender myself to you. कि परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तू मेरे ऊपर राजा हो जा, तू मेरे ऊपर अधिकार रख। Short closing prayer. आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। Lord Jesus, forgive us for the times we have followed you with wrong expectations. प्रभु यीशु, हमें माफ कर उन समयों के लिए जब हमने तुझ पे गलत आस लगाई। Help us to receive you as you truly are. और हमें मदद कर ताकि हम तुझे ऐसे ग्रहण करें जैसा तू सच में है। Our King, our Savior, our Lord. हमारा राजा, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा परमेश्वर। Teach us to worship you, not just in good times, but in all seasons. हमें सिखा कि हम कैसे तेरी आराधना करें, सिर्फ अच्छे समय में नहीं पर हर समयों में। Reign in our hearts today. आज हमारे दिल में राज कर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन।